सपोज करो एग्जाम्पल है, दो तरीके के लोग हैं, सेम वेट है, सेम बॉडी टाइप है, सेम एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट किसी को तो उसका आउटपुट बहुत अच्छा आ रहा है, दूसरा उस एक्सरसाइज को ना तो उस तरीके से समझ पा रहा है ना उस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। क्या आप पहचान सकते हैं कि आप स्ट्रेस में हो या नहीं हो, या किसी और को पहचान सकते हो स्ट्रेस में हो या नहीं हो? यार मेडिटेशन इसका प्राइमरी इलाज नहीं है। 3 थिंग्स टू डू, मतलब दिमाग और शरीर का कनेक्शन ऑलमोस्ट ब्रेक होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट की। क्या वाकई में एक्सरसाइज स्ट्रेस को मैनेज करती हैं तो किस तरीके से करती है? तो वाकई में क्या एक्सरसाइज हमको ओवर थिंकिंग प्रोसेस से निजात दिला सकती हैं? और अगर दिला सकती हैं तो कैसे? वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या आप आधे घंटे एक्सरसाइज करके ज़्यादा थकते हैं या 10 मिनट सोच के? ओब्वियसली आप सोच के ज़्यादा थकेंगे। सोचने का मेरा मतलब है किसी भी बेफजूल की चीज़ों में सोचना जिसका आपका आउटपुट ना निकले, उसका सोचना। एक रिसर्च एक अलग चीज़ होती है, किसी चीज़ के बारे में एक्सपेरिमेंट करना एक अलग चीज़ होता है, बट सोचना बेफिजूल, क्योंकि आपको पता है थिंकिंग कब ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाए और कब ओवर थिंकिंग स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाए और कब स्ट्रेस एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाए और कब एंजाइटी डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाए, आपको नहीं पता चलेगा। क्या आप पहचान सकते हैं कि आप स्ट्रेस में हो या नहीं हो, या किसी और को पहचान सकते हो स्ट्रेस में हो या नहीं हो? एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक। आप एक गर्म पानी, खौलता हुआ पानी एक बर्तन में डालें और उसको रख दें। बर्तन देखने में नॉर्मल लगेगा, बिल्कुल नॉर्मल, पर जैसे उसको आप हाथ लगाओगे एकदम हाथ जल जाएंगे। ऐसी हमारी बॉडी है, लोगों को नॉर्मल लगेगी, सामने वाले को नॉर्मल लगेगी, पर जो रिएक्शन देंगे ना बात का, जब आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछोगे या आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए या स्ट्रेस वाले बंदे से क्वेश्चन पूछा जाए, उसका उस तरीके से आंसर नहीं मिलेगा जिस तरीके से एक नॉर्मल बंदा देता है। या तो ओवर एक्साइटेड या अंडर एक्साइटेड, मतलब एक नपी तुली सी चीज़ें में उसका आंसर नहीं मिलेगा। आंसर एक अलग तरीके से होगा, या इरिटेशन होगी, या कुछ भी उसको अगर काम दे रहे हो उससे पहले उसकी ना पहले आ जाएगी। तो कुछ ये तरीके हैं किसी भी स्ट्रेस वाले बंदे को पहचानने के या ओवर थिंकिंग वाले बंदे को पहचानने के। सपोज करो एग्जाम्पल है, दो तरीके के लोग हैं, सेम वेट है, सेम बॉडी टाइप है, सेम एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट किसी को तो उसका आउटपुट बहुत अच्छा आ रहा है, दूसरा उस एक्सरसाइज को ना तो उस तरीके से समझ पा रहा है ना उस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ आ जाता है उसका न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस। जब हम सोच के थिंकिंग को ओवर थिंकिंग में बदलते हैं, इसके साथ हमारा न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस भी बदलता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, आप जब सुबह उठते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो ऑलरेडी चीज़ें रोज होती हैं, जो पिछले काफ़ी टाइम से होती आ रही हैं, उसके थ्रू आप काम करते हो। जैसे फ्रेश होना, वॉशरूम जाना, टूथब्रश एंड ऑल दैट। ऐसी बॉडी का ना एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस होता है। वंस यू स्टार्ट थिंकिंग, बॉडी विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू दैट। तो जब आप रोज सोचेंगे किसी चीज़ को 1, 2 या 3 बार सोचेंगे, कुछ नया काम करो, उसके बारे में अता सोच रहे हैं, तो बॉडी हमारी एक स्टेज पे पहुंच जाती है जहाँ एक थिंकिंग प्रोसेस हमारा सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है, यानी हमारा रोज का प्रोसेस होता है। जब हमारा रोज का प्रोसेस हो जाएगा तो दुनिया को हम नॉर्मल लेंगे, या वो इंसान भी जो स्ट्रेस में है या किसी तरह के ओवर थिंकिंग है, वो भी अपने आप को नॉर्मल समझेगा। बट जब वो किसी परफॉर्मेंस में जाएगा, फिजिकली परफॉर्मेंस में, तो अपने आप को उतना रिजल्टफुल नहीं पाएगा जितना कि एक नॉर्मल बंदा जो कि कम मतलब एक नॉर्मल प्रोसेस में सोचता है, एक जो कि ज़्यादा प्रोसेस में। अभी ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ? देखो, काफ़ी टाइम से मैं रिसर्च में हूँ, लोगों के साथ जो कि अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, अपने फिजियोलॉजी को डेवलप करना चाहते हैं, मेंटल स्टेटस को डेवलप करना चाहते हैं। और मैंने अक्सर ये देखा है, जो लोग ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, उन लोगों की ना एक डेवलपमेंट स्टेज एक ऐसे ना पहुँच के, मतलब एक ट्रायंगल बेस पे ना पहुँच के, इंक्लाइन ना पहुँच के, बड़ी स्लो जाती है। और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी हेल्पफुल बंदे के पास जाते हैं, कहते हैं मेडिटेशन कर। यार मेडिटेशन इसका प्राइमरी इलाज नहीं है। प्राइमरी इलाज है अपने आप को समझना, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना।
अब चलो मैंने बोल दिया ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना, पर पता कैसे चले ओवर थिंकिंग हो रही है? तो इसका एक सिंपल सा इलाज है। अगर आप चाह रहे हैं एक्सरसाइज से आपका इलाज मिले, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट का इलाज मिले, तो है वक्त एक्सरसाइज में है उसका इलाज। जब आप एक्सरसाइज करें तो सिर्फ एक्सरसाइज करें, आप बीच में ना तो अपने फ़ोन को यूज़ करें, ना किसी से बातों में लगें फालतू, एक फोकस के तरीके से गुजरें और हर बार कहीं ना कहीं उसको चैलेंजिंग रूप मिले। बट ये भी एक प्रॉब्लम है आज के टाइम में, जब मैं लोगों को कहता हूँ कि वे अपना वर्कआउट अच्छे से करो, दे टेक प्रेशर में आपको कुछ काम नहीं करना है। अगर आप प्रेशर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रेशर में करेंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेस आ जाएगा, स्ट्रेस आएगा तो ऑब्वियसली यू विल थिंक एंड ओवर थिंक। यार कल तो मैंने 100 किलो की बेंच प्रेस मारी थी, आज मैं 90 क्यों मार पाई? या किसी दिन बहुत अच्छा वर्कआउट रहता है। कोई भी चीज़ करें आप यार, 10 किलो से एक्सरसाइज कर लें, नो इशू, बट आप स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें, मतलब ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना सीखें। अब ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखो इसके 3 प्रोसेस होते हैं। जब आप किसी चीज़ में एकदम दिमाग से आपका कहीं और जाना शुरू हो जाए, तो स्टार्टिंग में पता नहीं चलेगा, बट यू हैव टू प्रैक्टिस योर ओन। तो 3 चीज़ होती हैं, 3 थिंग्स टू डू। फर्स्ट, 3 चीज़ें जो आप देख सकते हैं अच्छे से, उनको देखें। 3 आवाज़ें सुन सकते हैं, तो 3 थिंग्स यू कैन लिसन। 3 कोई भी आवाज़ें जो सुन सकते हैं उसको सुने। कोई भी 3 टाइप ऑफ स्मेल सूंघ सकते हैं तो उनको सूंघें। आप कम से कम उससे तो ब्रेक पाएंगे, जो आप सोच रहे हैं, जो आप थिंकिंग प्रोसेस कर रहे हैं, उससे तो ब्रेक लगेगा थोड़ा सा। एक बार आपने थिंकिंग वाले प्रोसेस को कंट्रोल कर लिया तो आप ओवर थिंकिंग को तो रोक पाएंगे। एक बार ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर लिया तो आप स्ट्रेस को रोक पाएंगे। स्ट्रेस को कंट्रोल कर लिया तो आप एंजाइटी को रोक पाएंगे, और एंजाइटी को कंट्रोल कर लिया तो डिप्रेशन को रोक पाएंगे। अदरवाइज एक दिन अगर डिप्रेस्ड हो गए तो आप फिर डॉक्टरों की दवाइयाँ खाएगा। डॉक्टरों की दवाइयाँ जब चलेंगी जब आपका न्यूरोलॉजिकल और फिजियोलॉजी दोनों में ब्रेक टूट जाएगा। पर एक प्रॉब्लम और होती है, जब इंसान स्ट्रेस में या ओवर थिंकिंग प्रोसेस में होता है, उसका न्यूरोलॉजिकल और फिजियोलॉजी मतलब दिमाग और शरीर का कनेक्शन ऑलमोस्ट ब्रेक होता रहता है। कभी 10 सेकंड को हो गया, कभी 15 सेकंड को हो गया, कभी 20 सेकंड को हो गया, ये चलता रहता है। और एक टाइम पे उसका ना इतना ब्रेक हो जाता है, लंबे टाइम पे 2-2, 3-3, 4-4 मिनट तक ब्रेक हो जाता है। और जब इतने लंबे टाइम तक ब्रेक हो जाएगा तो वो एक तरीके से अपने आप को अलग महसूस करेगा, अलग। फिर उसका कोई भी एक्सरसाइज कर लो आप, उस टाइम कोई भी कर लो, कुछ भी कर लो, कोई सी भी एक्सरसाइज कर लो, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो भी करें आप विदाउट प्रेशर करें, जो भी करें रिजल्ट की चिंता ना करें, अपना बेस्ट की चिंता करें, जो भी करें हंसी खुशी से करें। प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, परफॉर्मेंस प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी एक्सरसाइज काम आएंगी आपके, तभी एक्सरसाइज आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम आएगी, तभी एक्सरसाइज आपके बॉडी को डेवलप करने में काम आएगी। तो हाँ, स्ट्रेस में एक्सरसाइज काम करती हैं, बट अगर उसका आप प्रेशर ना ले तो फिर चाहे साइकिलिंग करें, चाहे रनिंग करें, चाहे वेट लिफ्टिंग करें, चाहे कार्डियो करें, कुछ भी करें आप, फिर आपका काम आएगा। तो स्टे अवेयर, स्टे एनर्जेटिक, स्टे करेक्ट विद योर थॉट्स। एक होते हैं थॉट जो इनोवेटिव्स होते हैं, एक होते हैं यूजलेस थॉट। तो डोंट वर्क ऑन यूजलेस थॉट। तो होप आप इस प्रोसेस को जानेंगे, अपने ओवर थिंकिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट में कंट्रोल करेंगे, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं इसको शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।